अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी को साष्टांग, श्री हनुमान जी को दंडवत, बाबा के चरणों में बारंबार वंदन। श्री राम कथा सत्संग समिति के तत्वाधान में आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज हम और आप ठीक मध्य में पंचम सत्र में आज बैठे हैं। आज के इस सत्र के दैनिक यजमान परम आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र जी तिवारी ही ना सपरिवार व्यासपीठ का पूजन किए। इनके अलावा इस समिति के जो संस्था के समस्त पदाधिकारी गण हैं, अध्यक्ष श्रीमान गजेंद्र भैया जी जिनके निवास पर हम रुके हुए हैं, गजेंद्र जी तिवारी, संरक्षक के रूप में श्रीमान दशरथ प्रसाद जी शुक्ला, श्रीमान धीरेन्द्र कुमार जी शुक्ला, श्रीमान ब्रजलाल जी गोयल, श्रीमान सुभाष जी तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान मित्रेश कुमार जी दुबे जो दूसरे दिन संभवतः यजमान बने थे। हाँ दुबे जी, हाँ भैया जी, उपाध्यक्ष श्रीमान अश्विनी भैया जी, विकास मिश्रा जी, जितेंद्र धुरंधर जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान विजय शंकर जी पांडे, सुरेंद्र तिवारी जी, महासचिव गौतम मुझा जी, सचिव NK शुक्ला जी, लक्ष्मण जी, शैलेश जी, अशोक तिवारी जी, इनके अलावा बंटी भैया, गणेश भैया, राजेश जी, जितने लोग हैं, सूची बहुत बड़ी है, इसलिए हाँ आप सब समझ ही रहे हैं। हाँ हमारे परम आदरणीय चाचा जी श्रीमान शशधर सिंह जी जो कलकत्ता से आए हैं, हमारे बड़े पुराने परिचित और प्रिय आदरणीय श्रीमान मोतीलाल जी, लगभग आज 12-13 वर्ष बाद मिल रहा हूँ मोतीलाल जी से। पहले रायपुर आना होता तो बहुत मिलते थे। सारंगगढ़ में 2016 में कथा हुई थी, महेश भैया 16 में ना, हाँ हमारे सारंगगढ़ से महेश जी अग्रवाल उपस्थित हैं। नंदू भैया कैसे है? नारायण। हमारे लोरमी से नहीं, वो सड्डू से कहाँ गए? डुमार भैया, और आसपास से आधुमा से भी बहुत लोग आए हैं। दमोह से भैया जी लोग आए हैं, मदन जी, सत्येंद्र जी आए हैं, रीवा से, नागपुर से भी कुछ लोग आए हैं। जिनको जिनको मैं देख पा रहा हूं अथवा जो आप सब लोग हमको देख रहे हैं, हमारी ये बाल मंडली, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आप सब मनला जय जोहार औ गाड़ा गाड़ा बधाई। विवाह है ना? देखो कल हमने और आपने यहां पर दिव्य धनुष भंग की कथा को श्रवण किया। बड़ा आनंद आया। एक भाई का मैसेज आया कल, बोले महाराज जी जब ये कथा YouTube पे लाइव हो रही है तो पूरा विश्व देख रहा है। तो कल फोन आया रात में, महाराज जी जब घर में टीवी में मोबाइल में देखकर इतना आनंद आ रहा है तो जो वहां सामने बैठ के सुन रहा होगा उसको कितना आनंद आ रहा होगा है? हमारे बिलासपुर से आदरणीय पुरुषोत्तम भैया भी उपस्थित हुए हैं। सब कोई आए हैं घर से। चलिए नारायण। कल हमने श्रवण किया, मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। एक बात मैं कहूं आपसे, वरमाला में, जयमाल में केवल बिटिया वर को माला पहनाती है, उसको विजयमाल कहते हैं। दूल्हा दुल्हन को माला नहीं पहनाता। आप छवि में भी कल देखे होंगे, वही लगा है वो, वहां पर देखिए राम जी के हाथ में आपको वरमाला नहीं मिलेगा, उसका नाम वरमाला है। तो वरमाला कौन पहनेगा? वर पहनेगा। और जो वर पहनाएगा वो तो वधुमाला हो जाएगा। वधुमाला आपने सुना है आज तक? नहीं, वरमाला होता है। विवाह के कई प्रकार हैं। सबसे श्रेष्ठ विवाह है दैव विवाह, जिसमें वैदिक परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न होता है। हाँ,
एक स्वयंवर के द्वारा भी विवाह होता है, पहले ये प्रथा चलती थी। स्वयंवर में जो राजा विजयी होता था, कन्या उस राजा के गले में वरमाला पहनाती थी, पराक्रम के प्रभाव से देखकर। वरमाला भया, मेरी मां ने प्रभु के गले में वरमाला पहनाई। बाबा कहते हैं जैसे प्रभु माला पहने, रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसहि सुमना। ये देखकर जितने राजा बैठे थे, सकुचे सकल भुआ। कैसे? जनु बिलो की रवि कुमुदगन। रात्रि के अंधकार में जुगनू बहुत चमकते हैं। अंधकार हो तो जुगनू बहुत चमकते हैं, लेकिन सूर्य आने के बाद जुगनुओं का हालचाल पूछिएगा। सूर्य उदय होने के बाद जुगनू का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये जितने राजा थे, इनका अस्तित्व तभी तक बना था जब तक मेरे राघव जी नहीं खड़े हुए थे। और जैसे मेरे भगवान खड़े भय, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। एक सूर्य का स्वरूप मध्य काल में भी रहता है, मध्य दिवस में। एक सूर्य का स्वरूप प्रातः काल उषा बेला में भी होता है। सूर्य वही है, लेकिन उषा काल में, प्रातः काल जब सूर्य उदय होते हैं, उस समय आंखें कहती हैं कि बस निहारते रहो। सूर्य जब निकलते हैं तो उस लालिमा से नेत्र हटने का नाम नहीं लेता। वही सूर्य 2 घंटे बाद कोई है माई का लाल देख लेगा टकटकी लगाकर सूर्य को। बाबा कहते हैं जब राम जी खड़े भय तो कैसा लगा? उदित उदय गिरि मंच पर। ऐसा लगता है कि मानो वो मंच ही पूर्व दिशा हो गया हो और उसमें आज उदय भया। किसका? रघुबर बाल पतंग। पतंग माने सूर्य। कौन सूर्य? बाल सूर्य। ऐसा लगता है मानो बाल सूर्य निकल गया है। सूर्य निकलते हैं तो सरोवर के सारे पंकज यानी कमल पुष्पित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। यहां कौन खिला? बिकसे संत सरोज सब। भगवान रूपी सूर्य खड़ा भया तो जितने संत रूपी कमल थे, सब के सब प्रसन्न हो गए, खिल गए। और हर से लोचन भृंग। जितने लोग बैठे थे, कौन लोग? जनकपुर के प्रजा, जितने नर नारी थे, सबके नेत्र भंवरे बनकर प्रसन्न हो गए। सूर्योदय के बाद भंवरे नाचने लगते हैं। क्यों? अब पुष्प का रस प्राप्त होगा। है? भगवान जब उदित भय बाल पतंग के रूप में। ये मुख का स्वरूप ऐसा है ना, देखिए निवेदन करूं, श्रृंगार सब लोग सजते हैं, लेकिन जो श्रृंगार सादगी में आती है वो बनाने से नहीं मिलने वाली है। हमारे पूज्य महाराज से गीत गाते हैं, आज शायद हम लोग जीवन में पहली बार इसको गा रहे हैं। सादगी श्रृंगार हो गई। जीवन की सादगी यदि सहज स्वभाव में आ जाए हो तो जीवन में कुछ भी अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। खतरा बनाने में ही है। क्यों? बनाइएगा तो बिगड़ने का भय बना रहेगा। है? बनाइएगा तो सदैव बिगड़ने का भय बना रहेगा। जो है सो है। मेरे प्रभु सहज खड़े हो गए। परिणाम देखिए, अभी कथा में आने से पहले पूज्य महाराज से मेरी लंबी वार्ता हो रही थी। अभी तो अंधकार और प्रकाश पर एक वार्ता शुरू हुई। तो महाराज जी बोले, बेटा अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अंधकार बोलकर कुछ है ही नहीं। क्यों? प्रकाश के अनुपस्थिति को अंधकार कहते हैं।
अंधकार बोल के कुछ है नहीं। यदि कल्पना करिए अंधेरा हो और ये लाइट बंद हो जाए तो कोई भी आप में से ये नहीं कहेगा कि अंधेरा भगाओ, क्या कहेंगे? प्रकाश जलाओ। क्यों? प्रकाश के जलने से अंधेरे को भगाना नहीं पड़ेगा, अंधेरा अपने आप भाग के चला जाएगा। उसी प्रकार जितने राजा तभी तक वीर बन रहे थे जब तक रघुवीर नहीं खड़े भये थे, और रघुवीर के खड़े होने के बाद ही, सूर्य के आने के बाद जुगनुओं का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो गया, उनको समाप्त करना नहीं पड़ा। जिस कार्य को किसी ने नहीं किया उसको मेरे प्रभु ने कर दिया। आपको एक बात बताऊं, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, सतानंद जी और विश्वामित्र जी, तीन मुनियों की ये धनुष या रचना मिली जुली रचना है। तीनों मुनियों ने आपस में मंत्रणा करके ये निर्णय किया कि ऐसा कोई उपाय किया जाए कि राम जी एक ही बार में धरती के समस्त राजाओं को परास्त कर दें। एक बार में उपाय। सतानंद जी ने कहा कि मैं जनक जी को बोलकर धनुष यज्ञ की रचना करवा देता हूं, उसकी जवाबदेही मेरी रहेगी। जिस धनुष यज्ञ में दीप दीप के राजा आएंगे अपने अपने पराक्रम को दिखाने के लिए। परशुराम जी, ये विश्वामित्र जी बोले सतानंद जी से कि यदि धनुष यज्ञ की रचना भई तो अयोध्या से राम को निकालकर जनकपुर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं राम को लेकर आऊंगा। जब विश्वामित्र जी बोले मैं राम को लेकर आऊंगा तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले ठीक है, मैं भी कह देता हूं, यदि महाराज दशरथ राम को देने में आनाकानी करेंगे तो उनको अयोध्या से निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं निकलवा दूंगा। रचना क्या बनी? राम जी आएंगे, किसी को कानो कानो ये सूचना नहीं फैलने देनी है कि राम जी भाग लेने आए हैं। ये कह के लाया जाएगा कि राम जी को धनुष यज्ञ देखने जाना है। और विश्वामित्र जी ने भी वही कहा, चरित एक प्रभु देखिय जाई। राम जी से क्या बोले? धनुष यज्ञ हो रहा है, उस चरित्र को चल के देखना है। तीनों मुनियों ने रचना बनाई। पहले दीप दीप के राजा धनुष उठाने का प्रयास करेंगे, उठने वाला तो किसी से है ही नहीं। और जब सारे राजा परास्त हो जाएंगे उसके बाद परशुराम जी, विश्वामित्र जी, आप राम जी को आदेश दीजिएगा, जिस कार्य को कोई नहीं कर पाएगा अंत में राम जी करके और एक ही बार में धरती के समस्त राजाओं को राम जी परास्त करके और विश्व विजेता बन जाएंगे। ये मुनियों की रचना थी। भया मां ने प्रभु के गले में वरमाला पहनाया, देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। आइए एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।